हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम ब्लड रिलेशन में आगे का पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और उससे पहले एक वीडियो और हमने ब्लड रिलेशन पे बना रखा है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, जिसमें मैंने बताया है कि स्वयं की पीढ़ी से नीचे की कितनी पीढ़ियां होती हैं और स्वयं की पीढ़ी से आपके ऊपर की कितनी पीढ़ियां होती हैं। और हमने बताया है मेल फीमेल के लिए किस तरह का सिंबल यूज करेंगे, भाई बहन के लिए किस तरह का सिंबल यूज करेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए। ये मैंने सब पिछले वीडियो में बता रखा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको सॉल्व करने का इस तरह के प्रश्न को। तो P Q का भाई है, P जो है Q का भाई, इसका जेंडर हमें पता है P का, तथा Q की बहन R है, Q की बहन R है। तो P का R से क्या संबंध है, R से P का क्या संबंध है, R का P क्या लगेगा। तो यहां पर R का P क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि Q का ये क्या है, भाई है। अब उसने आगे बोल दिया है Q का R से क्या रिलेट है, R की बहन है Q। तो यहां पर R और P का रिलेशन पूछ रहा है, R का P क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो यहां पर भाई वाला जो भी ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न हैं कुछ, उनको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये प्रश्न है, पीयूष रेखा का भाई है। नंबर 2, पीयूष रेखा का भाई है, रेखा। अब यहां पर जेंडर तो अपने आप में ही दे रखे हैं, नाम में ये पीयूष होगा मेल और रेखा यहां पर होगी फीमेल। और रेखा आनंदी की बेटी है। रेखा किसकी, आनंदी की, आनंदी की बेटी है। आनंदी बासु की पत्नी है, तो यहां पर आनंदी के हस्बैंड कौन होंगे, बासु। फिर आगे क्या बोला, तो बासु पीयूष का क्या लगता है। भाई साहब, यहां पर पीयूष का बासु क्या लगेगा, पीयूष का बासु क्या लगेगा, पिताजी। क्योंकि ये इसकी बेटी है, ये भाई बहन है, तो ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहां पर पीयूष के बासु कौन लगेंगे, पिताजी, पिताजी। तो पिता वाला जो भी ऑप्शन होगा वही राइट होगा। तो ये ए ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे और कुछ प्रश्न है, उनको सॉल्व करेंगे। यहां पर तीसरा प्रश्न है, इसमें बोला है शंकर मीता का भाई है। शंकर, शंकर मीता का भाई, मीता। यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला है मीता की बहन, शीला। और रमेश की भतीजी है, और रमेश की, यहां पर रमेश हैं, उनकी ये क्या है, भतीजी है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध होगा, रमेश का शंकर कौन लगेगा, यहां पर रमेश का शंकर कौन लगेगा। ये भतीजी है, ये आपस में क्या है, तीनों भाई बहन हैं, तो ये है भाई इन दोनों का। तो ये क्या होगा, शंकर का, ये शंकर की भतीजी थी, तो शंकर का ये क्या लगेगा, भतीजा, भतीजा। तो भतीजा वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इस तरह से बनाते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। चलिए आगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। एक्स वाई दोनों बच्चे हैं, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कौन फीमेल है कौन मेल है। यदि जेड जो है एक्स का पिता है, एक्स का पिता कौन है, जेड, इसका हमें जेंडर पता चल गया। इसके अभी जेंडर हमें पता नहीं है एक्स वाई के, परंतु बाई जेड का पुत्र नहीं है। बाई जो है जेड का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं तो पुत्री होगी, कुछ तो होगी भाई साहब। इसका ये पिता है, ये दोनों बच्चे हैं इनके, तो यहां पर बोला है पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। तो बाई और जेड से क्या संबंध है, अब इनके आपस में संबंध क्या है, ये क्या होंगे, पिता पुत्री होंगे। ये इनका पिता होगा और इनका ये क्या होगा, पुत्री होगी।
तो ये वाला हमारा ऑप्शन है ए वाला, इसमें दे रखा है पुत्री तथा पिता, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को डील। और यहाँ पर एक और प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सी माता है ए और बी की। सी जो है माता किनकी है, ए और बी की, इसका जेंडर हमें पता चल चुका है। यदि डी पति है बी का, डी जो है वो किसका पति है, बी का, तो यहां पर ये क्या होगी, फीमेल, और डी क्या होगा, मेल। तो सी कौन है, डी की, सी जो है वो डी की कौन होगी, इसकी ये कौन होगी। तो यहां पर ये तो हमें पता था कि ये दोनों बच्चे हैं वो सी के हैं। अब उसमें से एक क्या है, फीमेल है बी, और इसका जेंडर पता नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जेंडर पता नहीं, क्योंकि यहां पर ये हमें पता चल चुका है कि ये दोनों बच्चे इन्हीं के हैं। अब इस बी की शादी हो चुकी है डी के साथ, तो डी का सी से क्या रिलेशन होगा। अब डी की सी क्या लगेंगी, सास। बहुत ही आसान है, इस तरह से बनाते हैं। तो सास वाला ऑप्शन हमारा सी है, यही राइट होगा। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए है होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे डील किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।